बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो। इस्लाम की इबादतों में नमाज का दर्जा सबसे बड़ा हुआ है। जब तक मुसलमान के होश और हवास दुरुस्त हैं वो नमाज नहीं छोड़ सकता। कुरान में इसके लिए बड़ी ताकीद आई है। नमाज में सुस्ती और काहिली निफाक और इसके छोड़ देने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र की निशानी बतलाया है। कुरान में है कि जो नमाजी अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं उन पर फिटकार हो। काफिरों से पूछा जाएगा कि तुम दोज़ख में क्यों हो? वो कहेंगे कि हम बेनमाजी थे। नमाज आदमी को बेहयाई से रोकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज पढ़ी उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन की इमारत को गिरा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के लिए उन पर खंजर से हमला किया गया। उस रात की सुबह को फजर की नमाज के लिए उनको जगाया गया तो बोले, हाँ, जो शख्स नमाज छोड़ दे इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। आपने इसी हालत में नमाज पढ़ी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में थे। दोस्तों और अजीज़ों की लाशें सामने पड़ी हुई थीं। दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए थे। ज़ोहर का वक्त आ गया। आपने दुश्मनों से कहा कि वो इतना मौका दें कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकूं। एक सहाबी अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे। बाग फलों से लदा हुआ था। उनकी उस तरफ नज़र उठ गई, दिल बट गया। मगर जैसे ही नमाज का ख्याल आया तो दिल में शर्मिंदा हुए कि दुनिया के माल ने उनको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। उस वक्त उन्हीं की खिलाफत थी। उनसे कहा कि ये बाग जिसने मुझे आजमाइश में डाल दिया है, खुदा की राह में देता हूँ। मुसलमानों को हुक्म है कि खुद नमाज पढ़ें, अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने की ताकीद करें। दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हैं। अकेले और घर में नमाज पढ़ने के बजाय मर्दों को मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात की नमाज की बहुत ताकीद करते थे। फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि जो लोग जमात में नहीं आते हैं उनके घर के चारों तरफ लकड़ी जमा करके आग लगा दूँ। औरतों को घर ही में नमाज पढ़ना अच्छा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 बरस की उम्र से तुम नमाज शुरू कर दो। अगर ये ना हो तो 10 बरस की उम्र से तो ज़रूर ही शुरू कर दो। हर अच्छी बुरी आदत इसी ज़माने से शुरू होती है, इसलिए नेकी की ये सबसे बड़ी आदत भी इसी ज़माने से डालनी चाहिए ताकि बड़े होकर ये आदत पूरी तरह जम जाए। इसका ख्याल रखो कि नमाज पूरे सुकून और इत्मीनान से पढ़ो, जल्दी ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज की चोरी करता है। सहाबी रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा, या रसूल अल्लाह, नमाज की चोरी क्या है? फरमाया, रुकू और सजदे अच्छी तरह ना करना और खुशू ना होना। नमाज में इधर उधर देखना भी ना चाहिए। हदीस में है कि जब बंदा नमाज में इधर उधर देखता है तो खुदा फरमाता है कि तू किधर देखता है? क्या तेरे नज़दीक मुझसे भी अच्छी कोई चीज़ है? तू मेरी तरफ देख। दूसरी दफ़ा भी खुदा यही फरमाता है। तीसरी दफ़ा जब फिर बंदा इधर उधर देखने लगता है तो खुदा उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लेता है। दोस्तों, ये वो चंद बातें थीं जिन पर अमल करते हुए बंदा अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकता है, और जिस बंदे की नमाज दुरुस्त होगी उसकी आखिरत तो संवर ही जाएगी, दुनिया भी उसकी अल्लाह ताला खूबसूरत बना देंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन सब बातों पर अमल करने वाला बनाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।